हनुमान जी, ये नाम सुनते ही है ना, एक अलग ही शक्ति और भक्ति का एहसास होता है। तो आज चलिए उनके जीवन से 3 ऐसी कमाल की बातें समझते हैं जो शायद हमारी सोच को एक नया नजरिया दे सकती हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर हम अपने ग्रंथों को देखें ना, तो इंद्र से लेकर ब्रह्मा के पुत्र नारद तक, अरे यहाँ तक कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की भी किसी न किसी बात को लेकर आलोचना हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा भी है जिस पर कभी किसी ने कोई उंगली ना उठाई हो? और इसका जवाब है श्री हनुमान जी। है ना ये कमाल की बात? मतलब उनके पूरे चरित्र में एक भी सिंगल ऐसी घटना नहीं है जिसकी कोई आलोचना कर सके। और सच पूछिए तो यही बात उन्हें सबसे खास, सबसे अलग बनाती है। तो फिर हनुमान जी के जीवन से क्या सीखा जा सकता है? आज हम 3 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। और हाँ, एक बोनस सीख भी है जो आज के समय में बहुत काम की है। हम देखेंगे कि जिम्मेदारी असल में ली कैसे जाती है, अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर हाल में खुश कैसे रहा जाता है। और आखिर में एक अच्छा शिष्य होने का सही मतलब क्या है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहली सीख से, और वो है जिम्मेदारी लेना। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है रामायण के उस बेहद मुश्किल समय में। सोचिए, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और खुद प्रभु राम भी गहरे दुख में डूबे हुए हैं। उस वक्त जब सब लोग निराश थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तब हनुमान जी आगे आए और उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही उपाय सुझाए, सुषेण वैद्य को लाने का जिम्मा लिया, और फिर तो जब जरूरत पड़ी तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। इसी को कहते हैं जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपना लेना। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जरा वो तो देखिए। जब उनसे कहा गया कि सूर्योदय से पहले लौटना होगा, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, सूर्य में इतनी ताकत ही नहीं कि वो उग सके, अगर कोशिश की तो मैं उसे अपने मुंह में रख लूंगा। ये सिर्फ काम पूरा करने का वादा नहीं था, ये तो सीधे सीधे नतीजे की गारंटी थी। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो एकदम साफ है। जो असली लीडर होते हैं ना, वो मुश्किल समय में किसी के बताने का इंतजार नहीं करते। वो खुद आगे आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सीख पर, और ये पहली वाली से जुड़ी हुई है। हमेशा बड़ा सोचना। क्योंकि देखिए, इतिहास कभी भी छोटे मोटे काम करने वालों को याद नहीं रखता। इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो बड़ी बड़ी चुनौतियों से टकराते हैं। आप खुद ही हनुमान जी के काम देखिए। 400 कोस का समंदर पार कर जाना, एक ही रात में लंका से हिमालय और फिर वापस आ जाना, अहिरावण जैसे राक्षस का वध करना, ये सब वो काम थे जिन्हें बाकी सब लोग इम्पॉसिबल, मतलब असंभव मानते थे। उनकी तो पहचान ही असंभव को संभव बनाने से हुई। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, क्रिकेट मैच में कोई टीम 70 रन चेज कर ले, तो क्या किसी को याद रहता है? शायद नहीं। लेकिन जब कोई टीम 434 रन जैसा रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य हासिल करती है ना, तो वो दशकों तक याद रखा जाता है, वो इतिहास बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया भी है। दुनिया आपको छोटे मोटे काम करने के लिए बड़े इनाम नहीं देती। एक मामूली सर्दी जुकाम का इलाज करने वाले को और एक ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने वाले को मिलने वाले इनाम में जमीन आसमान का फर्क होता है। बड़े इनाम हमेशा बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए ही मिलते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी सीख की। और मुझे लगता है आज के स्ट्रेस भरे दौर में ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हर हाल में प्रसन्न रहना, मन को खुश रखना। ये मन की शक्ति है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर हम पूरी रामायण पर नजर डालें तो श्री राम दुखी हैं, सीता जी दुखी हैं, लक्ष्मण जी गुस्से में हैं, भरत जी रो रहे हैं, और रावण, वो तो खैर हमेशा ही परेशान रहता है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा कैरेक्टर है जो शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा प्रसन्न रहता है, और वो है हनुमान जी। जब जामवन जी उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं, तब भी उनके मन में कोई डाउट या डर नहीं आता, बल्कि उत्साह और आनंद भर जाता है। उनकी फिलॉसफी बड़ी सीधी थी। मेरा मन खुश है तो इसका मतलब काम तो पूरा होकर ही रहेगा। और सच कहूं तो ये सोच ही आपकी आधी लड़ाई जितवा देती है। जब मन खुश और पॉजिटिव होता है ना, तो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सफलता पर लगती है, और फिर बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। चलिए अब आते हैं एक आखिरी और बहुत ही गहरी सीख पर।
एक ऐसी बात जो पिछली तीनों सीखों को एक धागे में पिरो देती है। यहाँ पर दो शिष्यों की तुलना की गई है। एक तरफ है रावण, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। उसकी सोच क्या थी? वो सोचता था मेरा गुरु है क्योंकि मैं हूं। और फिर दूसरी तरफ है हनुमान जी, जिनके पास रावण से कम शक्ति नहीं थी, लेकिन अहंकार जरा सा भी नहीं। वो क्या मानते थे? मैं हूं क्योंकि मेरा गुरु है। और नतीजा तो हम सब जानते हैं। एक का सर्वनाश हो गया और दूसरे को अमरता का वरदान मिला। ये सब कुछ बस मानसिकता, माइंडसेट का खेल है। तो ये थी हनुमान जी के जीवन से मिलने वाली कुछ बहुत ही शक्तिशाली सीखें। जिम्मेदारी लेना, बड़ा सोचना, हमेशा खुश रहना और विनम्रता। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनमें से कौन सी सीख को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे।